हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है वो शुड बी एएफएफ नेक्स्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि कई सारे फैंस से क्वेश्चन पूछते हैं, कई सारे फैंस इसमें अपना ओपिनियन भी बताते हैं कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बट एज अ फैन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ एएफएफ प्रेसिडेंट एंड उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि विदाउट नोइंग दैट आप किसी भी राइट बंदे को किसी भी पोस्ट पे हायर नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। तो भाई एएफएफ का जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन फुटबॉल का भी फेस है बेसिकली। तो उनका सबसे पहला और प्रायोरिटी जो है वो वही होना चाहिए कि भाई कैसे मैं इंडियन फुटबॉल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आ पाऊँ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, चाहे कोई प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनीज से हो, या फिर इवन फीफा एएफसी से जो ग्रांट मिल रही है वो हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आ पाऊँ, ये उनका फर्स्ट काम होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे उनका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग डील्स है, चाहे वो आपके मार्केटिंग पार्टनर के साथ हो, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपने कोई एमओयू साइन किया हो, या फिर इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो, या फिर इवन फीफा एएफसी के साथ भी इस तरह की कोई डील एमओयू हो, उनको मैं किस तरह से आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, रिन्यू कर पाऊँ, या फिर उनका ऑप्शन मेरे पास रेडी होना चाहिए। अगर वहाँ पे उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन एग्री नहीं हो रहे कि जिससे भाई इंडियन फुटबॉल एक स्टेप आगे ले जा पाए, या फिर आगे फ्यूचर में यू कैन से कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, वो अगर इंश्योर नहीं हो रही है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन यहाँ पे रेडी होना चाहिए। ये कैपेबिलिटीज आपके प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज़ यहाँ पे उनमें होनी चाहिए कि किस तरह से एज अ लीडर वो यहाँ पे बाकी जो स्टेक होल्डर्स है उनको साथ में लेके यहाँ पे उनसे काम निकलवा पाए। ये आपके प्रेसिडेंट का मेजर काम है। बाकी यहाँ पे डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे ऑपरेशन, या फिर डे टू डे जो फुटबॉल एक्टिविटी है, उन सबको यहाँ पे यू कैन से कि रन करने का उनका कोई काम नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि भाई फुटबॉल का यू कैन से कि फॉर्मर फुटबॉलर होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ये उनकी जॉब रिक्वायरमेंट है। ऐसा बंदा जो चीज़ें फुलफिल कर रहा हो उसको आना चाहिए। एंड इसीलिए देखिए आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ है उनके यहाँ पे किसी भी स्पोर्ट के फेडरेशन के प्रेसिडेंट आप देखिए, वो आइदर आपको पॉलिटिशियन देखेंगे या तो कोई यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का जो या फिर कोई इस तरह का बड़ा नाम होगा वो दिखेगा, क्योंकि उनके पास ही इस तरह के कनेक्शन होते हैं, इस तरह के यहाँ पे यू कैन से कि स्किल सेट होते हैं कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस स्पोर्ट में लेके आ पाए एंड वो स्पोर्ट ग्रो कर पाए। अब आप देख लीजिए कि भाई कौन ये क्राइटेरिया में फिट होता है। जो भी नाम आप यहाँ पे बोलते हो, होता है क्या कोई? एंड कल्याण चौबे तो हम सबको होता है कि बुरी तरह से इसमें फेल हुए हैं, बिकॉज ये जो एमआरए वाली डील है, ये भाई यहाँ पे 2 साल पहले आपको आपके मार्केटिंग पार्टनर्स के साथ डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए था, ताकि अगर उनका मानिए कि 2 साल पहले आपने एफएस डील के साथ बातचीत की होती, या फिर 1 साल पहले कि भाई हम यहाँ पे रिन्यूअल के लिए देख रहे हैं, आपकी ओर से क्या डील है, तो तभी मानिए कि एफएस डील ने बोला होता कि भाई जीरो कैश डील, तो आप डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे फिर एक्सप्लोर कर सकते थे, डिफरेंट सॉल्यूशन आप यहाँ पे यू कैन से कि इंश्योर कर सकते थे, ताकि आपका भाई ये जो अभी एग्जिस्टेंस पे सवाल आ चुका है वो नहीं आता। यानी इनका इग्नोरेंस लेवल आप देखिए कि ये एमआरए के बारे में आंसर तक देना नहीं चाहते। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उसमें आगे के 10 साल की बात कर रहे हो, बट आपका जो अभी आपके दरवाजे के बाहर जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आप आंसर नहीं देना चाहते। ये सबसे बड़ा मेरे को सरप्राइज चीज़ लगा कि भाई इतना इंपॉर्टेंट इश्यू है और इनको ये एड्रेस ही नहीं करना चाहते हैं, लोगों को कोई आंसर ही नहीं देना चाहते। एंड दूसरी चीज़ कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया कि आप कोई बड़ी डील्स नहीं कर सकते जब तक नया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता या फिर नई बॉडी नहीं आ जाती, तब इनको यहाँ पे उसी दिन या फिर उसके कुछ दिनों में भाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी कि भाई इस तरह की जो डील्स है, पर्टिकुलरली ये जो एफएस डील के साथ एमआरए की डील है, इसमें हमें नेगोशिएशन करने दिया जाए, अलाउ किया जाए, क्योंकि इससे भाई हमारा पूरा जो फुटबॉल इकोसिस्टम है उसको अफेक्ट हो रहा है। एंड अगर ये डील नहीं हो पाती है या फिर हम किसी और को भी यहाँ पे ऑनबोर्ड नहीं लाते इन नेक्स्ट 6 मंथ, तो भाई हमारे यहाँ पे पूरा जो फुटबॉल इकोसिस्टम है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ये उन्होंने रिक्वेस्ट तक नहीं डाली। तो दैट शोज कि भाई ये पीपल कितना केयर करते हैं अबाउट द इंडियन फुटबॉल, टू बी ऑनेस्ट। सो आई थिंक आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि भाई कैसा बंदा हमें प्रेसिडेंट के रोल पे चाहिए, कि जिससे भाई, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं ना उसमें तो अगर वो राइट बंदे अपॉइंट करेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो फुटबॉल इकोसिस्टम है वो डेवलप होने लगेगा। बट दिस आर दी मेजर क्वालिटी जो यहाँ पे रिक्वायर चाहिए फॉर दी एएफएफ प्रेसिडेंट। दूसरी अब बात करनी है यहाँ पे क्लब्स के बारे में, बिकॉज आप सबको पता है कि भाई आईएसएल क्लब्स ने यहाँ पे
अपना जो कैन से कि ट्रेनिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया है, एंड बेसिकली अभी एग्जिस्टेंस पे सवाल आ चुका है कि भाई ISL होगा कि नहीं होगा। बट एक चीज़ आप सबको भी पता है कि क्लब्स स्टिल आर नॉट यू कैन से कि एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक। जो उन्होंने पिछले 10 साल में जितना भी इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्टमेंट किया, अच्छी बात है इंडियन फुटबॉल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया, बट क्या वो राइट जगह पे उन्होंने यूटिलाइज किया? आंसर है नहीं। एंड इसीलिए ये जो अभी प्रॉब्लम खड़ी हुई है ये सिर्फ AIFF की वजह से नहीं है, इसमें क्लब का भी उतना ही हिस्सा है। एंड अभी आप देखिए क्लब्स, कुछ क्लब के यहाँ पे ऑफिशियल सोशल मीडिया पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट पीछे भाई उनके भी एक्शन तो सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक सिंह के लिए अभी भी भाई क्लब्स 2 करोड़ देने के लिए रेडी है, जय गुप्ता के लिए 1.5 करोड़ देने के लिए अभी भी रेडी है। एवरी क्लब्स नोस कि भाई वी आर ओवर स्पेंडिंग ऑन इंडियन प्लेयर्स, बट क्या कोई यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं? नहीं भाई, मैं जय गुप्ता अभिषेक सिंह को नहीं, मैं यहाँ पे उसी जगह पे कोई यंगस्टर को, जो 17-18 साल का दूसरा यंगस्टर होगा पोटेंशियली, जो लोअर प्राइस में होगा, उनको लेके आऊँगा एंड उनको डेवलप करके मैं यहाँ पे अपनी टीम में खिलाऊंगा। कोई नहीं करना चाहता। एंड जो आपके लीग के प्रॉब्लम है उनके लिए आप देखिए, इस बात से आपको समझ में आती है, जैसे हम AIFF की इग्नोरेंस लेवल की बात करते हैं उसी तरह से क्लब का भी इग्नोरेंस लेवल है। 2014 के बाद 11 साल ISL को हो चुके हैं, नॉट अ सिंगल टाइम सभी ISL क्लब एंड FSDL की कोई मीटिंग हुई है, फिजिकल मीटिंग, नॉट अ सिंगल टाइम। आप सोचिए, आप कोई भी छोटा सा भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो उसमें भी भाई आप 6 महीने में, 1 साल में एक मीटिंग करते हो कि भाई क्या क्या इशू है। कोई भी कंपनी भी, आप कुछ भी यार घर में भी कभी आप बैठ के बात करते हो कि भाई यहाँ पे ये इसका हमें कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा, ये कोई साथ में बैठ के बात ही नहीं करना चाहता। एंड AIFF क्लब्स, ISL क्लब एंड FSDL की तो कभी मीटिंग नहीं हुई, सोचिए कभी मीटिंग नहीं हुई। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि भाई हम बात कर सकते हैं बड़ी बड़ी कि भाई ये चेंज होना चाहिए, ये इसको होना चाहिए, बट आपके जो मेन स्टेक होल्डर्स है वो साथ में बैठ के कभी डिस्कस ही नहीं करना चाहते कि भाई ये प्रॉब्लम से हम इसको ऐसे साथ में मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि एवरीवन हैज़ अ हाई ईगोस, सबको लगता है कि हमें इंडियन फुटबॉल के बारे में पता है, हम अपना देखेंगे, बाकी जो होना है होए। कोई यहाँ पे कलेक्टिवली नहीं सोच रहा है। नहीं तो सबका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि भाई अगर इंडियन फुटबॉल, इंडियन नेशनल टीम अगर अच्छा करेगी तो हम सबका अच्छा होगा। को बोलते सब है, अगर आप उनसे प्राइवेटली बोलो या फिर कहीं यहाँ पे ऐसे बोलो इंडिविजुअली, हर कोई एक्सेप्ट करेगा, बट साथ में मिलके जब बात करने की आए तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। एंड दैट इज़ दी रियलिटी जो फैंस को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हम चाहे कितना भी यहाँ पे अपना गला फाड़ के बोल ले कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आपके स्टेक होल्डर्स ही उन चीज़ को लिए रेडी नहीं है तो कैसे चेंज आएगा भाई। तीसरी चीज़ बात करनी है यहाँ पे नेशनल टीम के बारे में। एंड जैसे मैंने अभी बताया कि भाई नेशनल टीम का जब इश्यू आप सॉर्ट आउट नहीं करोगे और वहाँ पे सक्सेस हासिल नहीं करोगे, आपके बाकी जो यहाँ पे जितना भी इकोसिस्टम है वो यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाएगा। एंड OCI POI इसीलिए भाई यहाँ पे यू कैन से कि ऑलवेज डिस्कशन में आता है। देखिए कई सारे लोगों ने अभी इनको यहाँ पे मजाक बना दिया कि भाई OCI POI कभी नहीं आएंगे या फिर यू कैन से कि वो वाली चीज़ें। देखिए वो कल्याण चौबे ला पाए नहीं ला पाए वो दूसरी चीज़ मैटर है, बट OCI POI अगर एज ए ओवरऑल सॉल्यूशन वाइज देखें तो ये रियलिस्टिक सॉल्यूशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे लोकल प्लेयर डेवलप हो एंड वो आगे जाके खेले, बट आप वही सारी चीज़ें यहाँ पे कभी आइडियली नहीं होती। एंड इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम को जो लोग जानते हैं उनको तो पर्टिकुलरली पता होगा। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए ना भाई कि आपको भरोसा है कि नेक्स्ट 5 साल में हमारे यहाँ पे ग्रास रूट एंड यूथ लेवल पे उस तरह का काम होगा कि भाई 5 साल के बाद जो हमारे प्लेयर निकलेंगे वो भाई ऐसे प्लेयर होंगे कि जो भाई एशिया में यहाँ पे बड़ी टीमों को टक्कर दे पाए। आप एज ए फैन आप कोई पोजीशन पे नहीं हो, आप अपने आप से पूछ के इसका आंसर बोलिए कि आपको लगता है ऐसा काम होगा। यहीं से आपको आंसर मिल जाता है। और यहाँ पे POI OCI आने से सिर्फ आपकी नेशनल टीम को फ़ायदा नहीं है, पूरे इकोसिस्टम को फ़ायदा होने वाला है। एंड बाकी कंट्रीज़ कोई मूर्ख कंट्री नहीं है कि जो 212 में से 211 कंट्रीज़ उस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं और हम ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इसके भाई यहाँ पे यू कैन से कि ये चीज़ें हैं। और देखिए कोई भी चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव तो होते ही है, बट आपको उसमें देखना चाहिए कि ओवरऑल बेटर इंटरेस्ट इंडियन फुटबॉल का एज अ लार्जर पिक्चर किस में है, उस चीज़ को आपको करना चाहिए। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो फैंस को ये समझने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ पे OCI POI की अभी ज़रूरत क्यों है।
क्योंकि आपका जो फुटबॉल का अभी हालत है ओवरऑल, यू कैन से कि नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द नेशनल टीम्स परफॉर्मेंस वाइज, ओवरऑल एज अ इकोसिस्टम जो आपकी हालत है वो इतनी खराब है कि उसको निकालने के लिए इस तरह के चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। जब तक वो नहीं करोगे आप, कुछ नहीं होगा भाई। सो जो लोग यहाँ पे POI को ये बताते हैं और उसके ये नेगेटिव पॉइंट बताते थे, नेगेटिव पॉइंट भाई हर किसी में वो यहाँ पे यू कैन से कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट उससे क्या आपको लार्जर पिक्चर में फ़ायदा हो रहा है, देन यू शुड बी यू कैन से कि डूइंग दैट थिंग, एज सिंपल एज दैट। सो इंडियन फुटबॉल को एट द मोमेंट उसकी ज़रूरत है। एंड बाकी जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं वो शायद अपना पर्सनल इंटरेस्ट उससे मे बी यहाँ पे यू कैन से कि अफेक्ट हो रहा हो, बट एज अ इंडियन फुटबॉल्स पर्सपेक्टिव आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग एंड नीड ऑफ द आवर जैसे हम बोलते हैं वो वाली चीज़ है भाई। आइडियली नहीं होना चाहिए, बट आइडियली चीज़ें चलती भी नहीं है ना भाई, रियलिस्टिकली आपको होना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ है। अब थोड़ी सी और नेशनल टीम के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, बिकॉज अभी आप देखिए कोच का फ्यूचर अनसर्टेन है। उसके अलावा आपकी नेशनल टीम का सितंबर का अभी तक कोई शेड्यूल आपने अनाउंस नहीं किया कि भाई क्या मैचेस खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि चाहे हम कितना भी बोल लें कि भाई हम AFC एशियन कप से क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, बट स्टिल मैथमेटिकली देयर इज़ अ चांस। एंड अगर आपको उस चांस को यहाँ पे यू कैन से कि रियलिटी में कन्वर्ट करना है या फिर वहाँ पे कोशिश करना है, एटलीस्ट फाइट करना है, देन आपको भाई जल्द से जल्द नेशनल टीम का जो कोच है उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। सितंबर में मैचेस फिक्स करने पड़ेंगे नेशनल टीम के, ताकि अक्टूबर में आपकी जो टीम है वो अंडर न्यू कोच यहाँ पे यू कैन से कि बेटर प्रिपरेशन के साथ जा पाए एंड एक यहाँ पे यू कैन से कि चांस आपका बने। अदरवाइज वहाँ पे भी कुछ होने वाला नहीं है, ये चीज़ है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कल खेले गए AFC एशियन कप वुमेंस का जो पहला मैच था इंडिया वर्सेस मंगोलिया। वहाँ पे भाई इंडिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 13-0 से भाई मंगोलिया को हरा दिया। आई नो मंगोलिया इज़ नॉट दी ओपोनेंट की जो यहाँ पे जिसके सामने इस तरह की विक्ट्री से हमें उतना खुश होना चाहिए, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ फर्स्ट मैच एंड गुड स्टार्ट, पॉजिटिव स्टार्ट एंड रियल चैलेंज थाईलैंड है, हम सबको पता है। बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई आपके प्लेयरों का कॉन्फिडेंस भी बढ़े। जिस तरह से आप देखिए प्यारी जाका, सौम्या गोगुलोत यहाँ पे, या फिर संगीता बेस्वर, रिम्पा हल्दर, प्रियदर्शनी, जिस तरह से सब ने परफॉर्मेंस दी, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो एक्सपीरियंस प्लेयर हो। आपकी आप देखिए मनीषा कल्याण एंड अंजू तवांग जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर बेंच में थे, डिस्पाइट दैट आपकी टीम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, दैट वाज अ कमेंडेबल थिंग एंड दिस दी थिंग जो यहाँ पे उनको कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी अपकमिंग मैचेस में अगेंस्ट तिमोर लेस्ते, इराक एंड देन फाइनल शोडाउन अगेंस्ट Thailand. So good start for our women's team and let hope so इस मोमेंटम को, इस फॉर्म को वो कैरी फॉरवर्ड करें एंड आगे के मैचेस में भी भाई इसी तरह की परफॉर्मेंस पुटअप करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू रेसरी। जय हिंद, जय भारत।